हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमने जो लास्ट वीडियो डाला था 6th चैप्टर हिस्ट्री का, उसका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल वुमेंस ईयर। इंटरनेशनल वुमेंस ईयर का मतलब होता है पर्टिकुलर साल जो औरतों के लिए मनाया गया है। और ये किसने स्टार्ट किया? ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि 1975 जो ईयर है वो खास करके वुमेंस है, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए लाया गया है। बहुत सारी जो औरतें थे वो सबसे उभर के अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से वुमेंस लोगों का बहुत नाम हुआ। तो 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम था कि वो स्टेटस देखे, स्टेटस यानी कि हमारी सोसाइटी में वुमेंस को कैसे ट्रीट किया जा रहा है वो देखे, उसका सर्वे देखे, क्या उन्हें उतनी इक्वालिटी मिल रही है, हमारे कानून ने जो लॉ बनाया है क्या वो कानून का जो लॉ है वो हमारे वुमेंस को यूज़फुल है या नहीं। इसके लिए ये कमेटी बनाई गई, जिसके कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो हैं डॉक्टर फुलनेरू गुआहा। इस सर्वे में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वुमेन्स लोगों का जो सोशल स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं। जिस मकसद से लॉस बनाए गए हैं उस मकसद से वुमेन्स का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वुमेंस ईयर। बात करते हैं लॉस फॉर वुमेन। आखिर ऐसे कौन से लॉस बनाए गए जिसकी वजह से वुमेन्स एम्पावर हो, उनके जो स्टेटस पिछड़ा हुआ है वो भी इक्वालिटी यानी कि मर्दों के साथ साथ आ सके। सबसे पहला लॉ बनाया गया एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो औरत है वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती है, तो अचानक से अगर हस्बैंड छोड़ दे तो औरत का क्या होगा। इसीलिए आदमी जो है उसको अपनी जो वाइफ है जिसको वो डिवोर्स दे रहा है, उसके डिवोर्स देने के बाद भी उसे अपनी वाइफ को उसका खर्चा देना होगा या फिर पैसे देने होंगे कुछ अमाउंट, जिससे लड़की जो है, वाइफ जो है, वो अपना घर बार संभाल सके, वो अपने लाइफ में सेटल्ड हो सके। उस जो पैसा है जो हस्बैंड दे रहा है डिवोर्स के बाद उसे कहते हैं एलिमोनी। और दूसरा लॉ निकाला गया है कि एक लड़की, भले ही वो पराया धन है, शादी के बाद जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी है तो अपने माँ बाप का बच्चा, अंश है, तो उसका भी हक बनता है कि उसको अपने पापा के प्रॉपर्टी में हक मिले। उसके बाद पॉलीगैमी को इलीगल कर दिया। पॉलीगैमी यानी कि एक आदमी है, उसकी बहुत सारी वाइफ्स है, तो इससे भी वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके लिए उसको इलीगल कर दिया गया। डाउरी बंद करने के लिए कहा गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डाउरी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से औरतों का स्टेटस नीचे है, तो डाउरी को लेना या देना एक इलीगल काम बताया गया। मर्टेनिटी यानी कि अगर कोई औरत है वो काम कर रही है और वो माँ बनने वाली है, तो उस औरत को छुट्टी दे देना, उसकी पगार ना काटना, प्लस वो सारे बेनिफिट्स देना जो एक औरत जब वो माँ बनने वाली है तो उसको ज़रूरत हो। तो ये सारे लॉस बनाए गए। उसके बाद है डाउरी ट्रेडिशन के लिए क्या क्या अवेयरनेस की गई, क्या क्या चीज़ें की गई जिससे डाउरी जो प्रथा है वो कम से कम हो जाए। सबसे पहला उसका लॉ आया 1984 में। उसके बाद लेकिन इतने लॉ आने के बाद भी जो डाउरी के केसेस हैं यानी कि दहेज मांगने के चक्कर में जो भी घर वाले होते हैं वो औरतों को मार देते हैं या फिर उनको जला देते हैं या फिर उन्हें कुएं में धक्का देते हैं और पुलिस को बोल देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। इसकी वजह से जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे लॉ बनाने के बाद भी, इसीलिए बहुत सारे अवेयरनेस और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउरी के चक्कर में 1988 में 2209 वुमेंस मर गई, 1990 में 4835। आप देख सकते हो 1984 में लॉ बनाने के बाद भी डाउरी के वजह से वुमेंस मर रही थी और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसमें का इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। उसके बाद आती है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट यानी कि वो अदालत जिसमें घरेलू जो भी झगड़ा होता है उसका सेटल डाउन करना, ये थोड़ा सस्ता भी होता है और यहाँ पे फैसला सुनाने से ज़्यादा झगड़े को सुलझाने में विश्वास रखा जाता है। इसको बोलते हैं फैमिली कोर्ट। उसके बाद है ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी। एलिमोनी मैंने पहले ही बताया, अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को डिवोर्स दे रहा है तो डिवोर्स देने के बाद औरत क्या करेगी, तो अपने आप ज़िंदगी में सेटल हो सके, खर्चा पानी निकाल सके, उसको वो कुछ पैसे देता है, उस अमाउंट को कहते हैं एलिमोनी। ये किससे स्टार्ट हुआ? एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अहमद खां और बानो बेगम का। इस केस के वजह से ही जो हमारा कानून है उन्होंने ये लॉ को निकाला है। कमीशन सती। सती प्रथा तो आपको पता होगी, अगर कोई वाइफ है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है
तो उसमें जो सोसाइटी वाले होते हैं, हस्बैंड की जब चिता जलती है तो उसमें वो जिंदा जो उसकी वाइफ है उसको भी जला देते हैं, उसको कहते हैं सती प्रथा। तो इस प्रथा को भी बंद कर दिया गया, इसको भी इलीगल कह दिया। एक्चुअली ये जो प्रथा है इसको ब्रिटिश ने ही इलीगल कर दिया था, लेकिन फिर भी ये प्रथा चलती थी, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको इलीगल कर दिया है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब होता है जैसे कोई इंसान जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे जीने का, पढ़ाई का, अच्छे परवरिश का, अच्छे जो भी नेसेसिटी के सामान है उसको भी मिले, जो सबको मिलते हैं। तो यहाँ पे 1993 में लॉज बनाए गए जहाँ पे वुमन और मैन अगर किसी के साथ भी किसी भी रीज़न की वजह से अन्याय होता है तो कानून उनका प्रोटेक्शन करेगा, इसे कहते हैं ह्यूमन राइट। खास करके लॉ डिवोर्सी वुमन जिनको निकाल दिया गया है, वर्क प्लेस में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, जितना भी वुमेंस के साथ इनजस्टिस होता है उनके खिलाफ ये लॉ खड़ा रहता है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ वुमन। रिजर्वेशन ऑफ वुमन यानी कि औरत भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो उनका भी हर फील्ड में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। इसके लिए हर जगह एक रिजर्वेशन निकाला गया कि औरत ताकि बाहर निकले सुरक्षित रह पाए, और औरतों को भी पता चले कि भाई उनका भी बाहर निकलना सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी संभालने के लिए भी ज़रूरी है। बात करूँ महाराष्ट्र और 15 अदर स्टेट जहाँ पे 50% की रिजर्वेशन दे दी गई है। पहले तो सिर्फ 33% था, पर अभी 50% है। अब आते हैं शेड्यूल कास्ट। जैसे वुमेन्स लोगों के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे 4 वर्णों में क्या किया गया है, कास्ट को डिवाइड किया गया है। जो सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है वो होती है शूद्रा। तो लोअर कास्ट को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे सबको इक्वालिटी, यूनिटी, फ्रीडम के साथ रहने का हक दिया है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, इक्वालिटी यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। फ्रीडम यानी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो कुछ भी काम करना चाहे तो उसको वो काम मिलने की आज़ादी है। कोई भी कास्ट वाइज उसको बोल नहीं सकता कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अनटचेबिलिटी को लीगल किया गया। अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत। आप अगर किसी को ये बोल के ना छुओ कि तू छोटी कास्ट का है तो ये बहुत ही गलत बात है, ह्यूमिलेटिंग है। इसके लिए अनटचेबिलिटी बैन कर दी गई है। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि आदिवासी जो जंगल में ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जंगल के इधर ही रहना पसंद करते, नॉर्मल सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते, तो वो लोग कहीं ना कहीं आज के डेवलपमेंट से पिछड़े हुए रहते, तो उनको भी आगे लाने की ज़रूरत है। इसके लिए उनके लिए भी रिजर्वेशन निकाले गए हैं। उसके बाद बात आती है नोमैडिक और डीनोमैडिक। तो अब बात करते हैं नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। वो ट्राइब्स जो जन्म से यानी कि उनकी पूर्वजों भी वहीं पे रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने इनको इलीगल कर दिया था, यानी कि आदिवासी को लोगों को कह दिया था कि अब आप जंगल में नहीं रह सकते, आप यहाँ का जंगल का कोई भी रिसोर्सेस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने ब्रिटिश के ये लॉ को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और हमने आदिवासी को हक दिया कि वो अपने जो भी उनका डेली लाइफ है, जो भी उन लोग के पूर्वजों ने किया है, वो उनको मिल सके। उसके बाद बात आती है हमारे आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी जो सेम ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ सेम होता है, वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, पर जो उनके नंबर्स होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब के। जैसे कि आपको हिंदू, मुस्लिम ये सब तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बंगाली, पंजाबी ये सब, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं, तो उसे कहते हैं माइनॉरिटीज़। अब सीधी सी बात है, नंबर्स कम है तो खतरा भी मंडरा जाता है कि बड़ी भीड़ में ये खो ना जाए। इसके लिए इनके लिए भी रिजर्वेशन और कानून में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं कि अपने कल्चर, ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी दूसरे चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।